बच्चों, हमने पिछले भाग में पढ़ा था कि रहमत जेल से छूट गया है और वो मिनी से मिलने उसके घर आया। काफ़ी सारे अंगूर, किशमिश और बादाम बच्ची के लिए वो मिनी से मिलना चाहता था, लेकिन मिनी के पिताजी ने मना कर दिया क्योंकि मिनी का विवाह हो रहा था। अब आगे का देखेंगे। रहमत मिनी के लिए अंगूर, किशमिश वगैरह लेकर आया और उसने उसके पिताजी को दिए क्योंकि पिताजी ने कहा कि आज हमारे घर में काफ़ी काम है और मिनी आज नहीं मिल पाएगी। जब रहमत ने अंगूर, किशमिश और बादाम बच्ची के लिए लेखक को दिए तो लेखक ने हाथ में लेकर कुछ पैसे, सामान हाथ में लिया और कुछ पैसे देने चाहे, पर उसने मेरा हाथ थाम लिया। यानी कि रहमत ने लेखक का हाथ थाम लिया, मिनी के पिताजी का। कहने लगा, आपकी बहुत मेहरबानी है बाबू साहब, हमेशा याद रहेगी, पैसा रहने दीजिए। ज़रा ठहर कर फिर बोला, बाबू साहब, आपके जैसी मेरी भी देश में एक लड़की है, मैं उसकी याद करके आपकी बच्ची के लिए थोड़ा सा मेवा हाथ में ले आया करता हूँ। मैं तो आपके यहाँ सौदा बेचने नहीं आता। उसने अपने ढीले ढाले कुर्ते के अंदर हाथ डालकर एक मैला कुचैला कागज़ का टुकड़ा निकाला, एक गंदा सा मैला कुचैला कागज़ का टुकड़ा निकाला और देखा कि कागज़ पर एक नन्हे से हाथ के छोटे से पंजे की छाप है ना। कागज़ में गंदे से मैले कुचैले, क्योंकि काफ़ी साल हो गए थे, वो अपने देश नहीं गया था, वो तो जेल में था, है ना रहमत। तो उसने वो कागज़ निकाला और वो दिखाया, उसमें देखा जब लेखक ने, तो एक नन्हे से हाथ की छाप है, जैसे हाथ में कुछ काला लगा करके, कालिक लगा करके और उससे उस एक कागज़ पर उसके हाथ की निशानी ली हो, ऐसा महसूस हो रहा था। अपनी लड़की की इस याददाश्त को छाती से लगाकर, यानी इस याद को छाती से लगाकर रहमत हर साल कोलकाता के गली कूचों में मेवा बेचने आता था। जब उसका मन करता बच्ची से मिलने का, बच्ची को देखने का, तो वो क्या करता, उस कागज़ को खोलता और बच्ची के हाथ की छाप को देखकर ही सुकून करता। मेरी आंखें भर आईं, लेखक की आंखें भर आईं, और फिर वह इस बात को बिल्कुल ही भूल गए कि वह एक काबुली वाला मेवा वाला है और मैं एक उच्च वंश का रईस हूँ। लेखक बिल्कुल भूल गए, है ना, दोनों का भेद भूल गए कि काबुली मेवा वाला जो है वो तो एक अदना सा, एक छोटा सा आदमी है और मैं एक उच्च वंश का रईस हूँ। तब दोनों की स्थिति क्या थी कि दोनों ही एक पिता हैं। तब मैं महसूस करने लगा कि जो वह है वही मैं हूँ, वह भी बाप है और मैं भी बाप हूँ। उसकी छोटी सी बिटिया के हाथ की निशानी ने मेरी ही मिनी की याद दिला दी। मैंने उसी वक्त मिनी को बाहर बुलवाया। ब्याह की पूरी पोशाक और जेवर गहने पहने हुई बेचारी वधू के वेश में, यानी बहू के वेश में मिनी मारे शर्म के सिकुड़ी हुई मेरे पास आकर खड़ी हो गई, है ना। तो जब दोनों की स्थिति एक जैसी हो गई तो लेखक ने अपनी बच्ची को बुलाया, मिनी को बुलाया। मिनी दुल्हन की पोशाक में थी और शर्म के मारे सिकुड़ी जा रही थी। उसे देखकर रहमत काबुली वाला पहले तो सक पका गया, क्योंकि भाई उसने क्या सोचा था कि मिनी अब भी वैसे ही छोटी होगी। पहले जैसी बातचीत उससे ना बना। बाद में हंसता हुआ बोला, लली सास के घर जा रही है क्या? मिनी अब सास के मायने समझने लगी है, लिहाजा अब उससे पहले की तरह जवाब देते ना बना। रहमत की बात सुनकर मारे शर्म से उसका मुंह लाल सुर्ख हो गया, मुँह लाल हो गया उसका, और उसने मुंह फेर लिया, शर्म के मारे मुंह फेर लिया। मिनी के चले जाने पर एक गहरी सांस भरकर रहमत ज़मीन पर बैठ गया, है ना, क्योंकि उसको भी अपनी बिटिया की याद आई। शायद उसकी समझ में यह बात एकाएक स्पष्ट हो उठी कि उसकी लड़की भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी। इन 8 वर्षों में उसका क्या हुआ होगा कौन जाने। मैंने 50 रुपए के नोट निकालकर उसके हाथ में दिए और कहा, रहमत, तुम आज अपने देश चले जाओ, अपनी लड़की के पास। तुम दोनों के मिलन सुख से मेरी मिनी सुख पाएगी। रहमत को रुपए देने के बाद ब्याह के हिसाब में से मुझे उत्सव समारोह के 2 एक कार्यक्रम छांट कर निकाल देने पड़े, क्योंकि 50 रुपये उस समय काफ़ी मायने रखते थे और लेखक ने 50 रुपये रहमत को दे दिए। अब जो मिनी का जो ब्याह हो रहा था उसके हिसाब में से कुछ जो ब्याह का जो उत्सव था उसमें से 1-2 कार्यक्रम थोड़े से छांट कर निकाल देने पड़े, उसको शॉर्ट करना पड़ा या उसमें खर्चा थोड़ा सा कम करना पड़ा लेखक को। जैसी मेरे मन में थी वैसी रोशनी नहीं कर सका। जैसे लेखक सोच रहे थे कि मैं इतनी लाइटिंग वगैरह करूँगा, वैसी वो नहीं कर सकी। अंग्रेज़ी बाजे भी नहीं आए,
है ना। उस समय अंग्रेज़ी बाजे जो आजकल हमारे बैंड बाजे चलते हैं ना, उसको अंग्रेज़ी बाजे भी नहीं आ पाए। घर में औरतें बड़ी नाराज़गी दिखाने लगी कि अरे हम तो बड़े ज़ोरों शोरों से विवाह कर रहे थे, लेकिन अब ये क्यों, मतलब ये कमी पेशी क्यों कर दी। सब कुछ हुआ, फिर भी मेरा ख्याल है कि आज एक अपूर्व मंगल प्रकाश से हमारा वह शुभ उत्सव उज्जवल हो उठा। क्योंकि जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हम जो भी कार्य करते हैं, हमने मतलब जैसे लेखक ने एक अच्छाई की, है ना, उनको अपने घर के, अपने बेटी के शादी के कार्यक्रमों में कटौती भी करनी पड़ी, लेकिन उनको अपूर्व सुख होगा, है ना। और जो प्रकाश, जो रोशनी अपने घर करना चाह रहे थे, वैसी रोशनी तो नहीं कर सके, लेकिन एक अपूर्व मंगल प्रकाश से वह उत्सव, शुभ उत्सव जो विवाह का उत्सव था, वो उज्जवल हो उठा, चमक उठा, उजला हो गया। मुझे आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। आप इसको पढ़िए अच्छी तरह से और कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे।